मालदीव संग कैसे बिगड़ी बात, भारत का दोस्त आखिर क्यों करने लगा उसके साथ विश्वासघात, जानिए रिश्तों में कड़वाहट की वजह। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने हाल ही में कहा कि भारतीय सेना को उनके देश से जाना होगा। इस हफ्ते की शुरुआत में जीत के जश्न में आयोजित एक कार्यक्रम में मुइज्जू ने कहा कि मैं नागरिकों की इच्छा के खिलाफ विदेश सेना को अपने देश में रहने देने के पक्ष में नहीं हूं। वहीं चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू के बयान पर भारत की तरफ से जवाब भी आया, मगर ये जवाब कई लिहाज से सकारात्मक रहा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि मालदीव की नई सरकार के साथ भारत हर मुद्दे पर बात करने के लिए उत्साहित है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब मुइज्जू के भारतीय सेना के मालदीव छोड़ने वाले बयान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त ने मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। इसमें आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत मालदीव के रिश्तों के बिगड़ने की शुरुआत कैसे हुई, कैसे बिगड़ने लगे भारत मालदीव के संबंध। पाकिस्तान और चीन को छोड़ दें तो भारत के अपने सभी पड़ोसी मुल्कों से संबंध अच्छे रहे हैं। मालदीव भी उन देशों में शामिल रहा है जिसके साथ भारतीय संबंधों का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि 2018 के वक्त दोनों देशों के बीच कड़वाहटों की शुरुआत हुई। फरवरी 2018 के मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने विपक्षी नेताओं को कैद करवाने, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। दरअसल अब्दुल्ला यामीन ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद समेत सभी विपक्षी नेताओं को कैद करवा दिया था। मोहम्मद नाशीद को भारत समर्थक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यामीन को तुरंत सभी नेताओं को रिहा करना होगा। वहीं अब्दुल्ला यामीन ने साफ कर दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानने वाले हैं। उल्टा उन्होंने मालदीव में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। 45 दिनों तक चले इस आपातकाल के विरोध में भारत खड़ा रहा। ऐसा नहीं था कि मालदीव में बदल रहे घटनाक्रम से सिर्फ भारत ही परेशान था, इसकी वजह से चीन भी परेशानी में था। उधर यामीन ने अपने दूतों को चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब भेजा। हैरानी वाली बात यह है कि दूत के पहुंचने के तुरंत बाद चीन का बयान आया कि मालदीव में किसी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि उसने कुछ समय बाद खुद ही मालदीव की ओर अपने जहाज भेजने शुरू कर दिए। भारत ने भी इसकी पुष्टि की।